नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं द इनक्रेडिबल हल्क का फर्स्ट इशू। तो गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, ये सीरीज हमारी पिछली सीरीज हल्क स्पैस्ट्रोनॉट के बाद शुरू होती है। तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो जाके जरूर देखना। तो दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने देखा कि हल्क ने टाइटन को हरा दिया था और फिर पहले जैसा हो गया, लेकिन उस समय ग्रीन डोर बंद हो गया था। अब उसके बंद होने के परिणाम क्या है, यही अब इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत एक साल पहले इराक में होती है, जहां पर एक अंधेरे से भरी हुई गुफा में हम 3 रिसर्चर्स को देखते हैं। तभी वे लोग कुछ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़े से मॉन्स्टर की मूर्ति थी, लेकिन उसका स्तन नहीं था और उसके आसपास कई सारे मम्मीज थे। तभी उन रिसर्चर्स का हेड कहता है कि हमें लगा था कि यहाँ पर हीरे मोती होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हड्डियाँ है। तभी दूसरा कहता है कि ये लोगों को देखो, ऐसा लगता है कि उस टाइम पे म्यूटेंट्स थे। लेकिन तभी उन रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर जिसका नाम है ट्रूडी, वो खोपड़ी उठा लेती है और कहती है कि ये खोपड़ी तो एक छोटे बच्चे की है। ये कहते हैं ट्रूडी उस खोपड़ी से बात करने लगती है और उस खोपड़ी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बात करते करते ट्रूडी पोजेस्ट हो चुकी थी और तभी वो कहती है कि आखिरकार ग्रीन डोर बंद हो गया है। ये कहते ही ट्रूडी का शरीर फटने लगता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और कहता है थैंक यू मुझे बाहर लाने के लिए, और मैं आ रहा हूँ मदर। तभी ये देखकर वे दोनों रिसर्चर्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स उन दोनों को वही मार डालता है और कहता है मैं आ रहा हूँ अपने भाई और बहनों को आज़ाद करने, क्योंकि अब कोई बचा नहीं है जो हमारी ताकत को चुनौती दे सके, क्योंकि अब ग्रीन डोर बंद हो चुका है। फिर से शिफ्ट होती है और हम केंटकी देखते हैं, जहां पर एक डायनर में ब्रूस बैनर आता है और पैसे देता है। लेकिन तभी ब्रूस देखता है कि कैशियर के जरिए हल्क बात करने लगा था और हल्क ब्रूस से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था और तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ये देखकर ब्रूस बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि भागते भागते ब्रूस जंगल में घुस जाता है और हल्क से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये उनकी गलती नहीं है। जिस पर ब्रूस कहता है नहीं, ये तुम्हारी गलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। ये कहते ही बैनर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसके बाद बैनर जब जाग जाता है तब वो देखता है कि वो जंगल के बीच सिर्फ एक पैंट पर था और उसके पास में एक जानवर मरा पड़ा हुआ था और पास की एरिया टूट चुकी थी। तभी ब्रूस उठ खड़ा होता है और कहता है कि पता नहीं मैं कितनी देर बेहोश था। ये कहते ही बैनर देखता है कि जंगल के बाहर उस डायनर के पास पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि वो डायनर को किसी ने तोड़ दिया था। तभी ये देखकर ब्रूस समझ जाता है कि ये करामत हल्क की है और वो वहां से जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक घर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी सोया हुआ था और तब हम देखते हैं कि उसके सामने से चोरी छुपे चार्ली नाम की लड़की बाहर निकलती है, जो असल में उस आदमी की बेटी है। और तब वो बाहर आके देखती है कि एक लड़का कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी वो लड़का चार्ली से कहता है कि तुम्हारे डैड जागेंगे तो नहीं। जिस पर चार्ली कहती है कि मैं इस कार पर कई महीनों से काम कर रही थी और उन्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं है। ये कहते ही वे दोनों उस कार को रिपेयर करने लगते हैं। तभी वो लड़का चार्ली से कहता है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर चार्ली उस लड़के से कहती है कि ये कार मेरी दादी ने मुझे दी थी और उनका इस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तभी उनके हाथ से एक टूल नीचे गिर जाता है और जोर की आवाज हो जाती है। यह सुनकर वे दोनों डर जाते हैं, क्योंकि अब चार्ली के डैड यहाँ आ जाएंगे। और तब चार्ली के डैड बाहर आ जाते हैं और चार्ली से कहते हैं कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। यह सुनते ही चार्ली वहां से भागने लगती है और भागते भागते वो भी उस जंगल में चली जाती है जहाँ पर ब्रूस है। तभी चार्ली उसके डैड की आवाज सुनती है, जो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही चार्ली गिर जाती है, लेकिन तभी वो फिर से खड़ी हो जाती है और भागने लगती है। इधर डायनर के बाहर FBI आ चुकी थी और तब वे लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये हल्क का काम है।
और तब वे लोग प्लान करते हैं कि अगर वो ब्रूस है तो उसे अरेस्ट करेंगे और अगर वो हल्क बना हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहाँ एक कार आती है और हम ट्रूडी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उस कार से बाहर आकर सीधा जंगल में चले जाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि कैटल को लगता है कि ये वही है, जिस पर ट्रूडी कहती है कि कैटल की बात नहीं मान सकते हैं, लेकिन यहाँ ग्रीन डोर की बदबू आ रही है। तभी ट्रूडी अपनी सेवक से कहती है कि उसे फॉलो करो और सच क्या है ये पता करो, जिस पर वो सेवक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस आदमी को चिढ़ते हुए एक मॉन्स्टर बाहर आता है और ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ चार्ली भाग रही थी कि तभी उसके डैड कार लेके उसके पीछे लग जाते हैं और उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिस पर चार्ली कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी जंगल में अचानक से बड़ा सा उजाला हो जाता है, जिसके कारण चार्ली के डैड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार पेड़ से टकराती है। तभी चार्ली किसी की आवाज सुनती है जो कहता है कि डॉक्टर बैनर हिलना मत, मिस्टर स्टार्क तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस पर ब्रूस कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद चार्ली जंगल की ओर देखने लगती है। तभी चार्ली देखती है कि FBI ने ब्रूस को पकड़ के रखा था। तभी FBI वाले ब्रूस से पूछते हैं कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, जिस पर ब्रूस उस FBI एजेंट से कहता है कि हल्क मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो अब कोई एवेंजर नहीं है और ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम लोग नहीं समझे, मैं जीत गया था और मैंने हल्क को अपने दिमाग में किसी कोने में बंद करके रखा था और सारा कंट्रोल मेरे पास था, लेकिन वो अब बाहर आ गया है और अब उसे पूरा कंट्रोल चाहिए। ये सुनने के बाद वो FBI एजेंट सोचने लगते हैं और तब एक एजेंट कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी ब्रूस कहता है नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही ब्रूस की आंखें ग्लो होने लगती है और तब हल्क बाहर आ जाता है और कहता है कि बैनर मेरा है। तभी हल्क उन सारे गार्ड्स को उठाकर फेंक देता है और कहता है कि जाके स्टार्क से कहना कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते ही हल्क वहां से चला जाता है और ये सब चार्ली देख रही थी। तभी चार्ली मुड़ती है और देखती है कि कार में से उसके डैड बाहर आ रहे थे और तब वो चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चार्ली को गुस्सा आता है और वो अपने डैड के पास आती है और उसका मुंह तोड़ देती है और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तभी चार्ली अपने डैड को इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी ये देखकर चार्ली वहाँ जंगल में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ पेड़ पर बैठकर ट्रूडी का भेजा हुआ मॉन्स्टर देख रहा था और वो नीचे आता है और उस आदमी को खाने लगता है और फिर उसका रूप ले लेता है। तभी वहाँ ट्रूडी आती है और कहती है कि तुम्हें जो काम दिया था उसे छोड़कर तुम खाने बैठे हो, जिस पर वो मॉन्स्टर ट्रूडी से कहता है कि काम हो गया है, मैंने उसे ढूंढ निकाला है और उसे हल्क कहते हैं और वो ही फ्रैक्चर्ड सन है। तभी ट्रूडी वहाँ देखती है कि वहाँ पर हल्क का ब्लड था। तभी वो आदमी कहता है कि एल्डेस्ट हल्क और उसके वेसल एक दूसरे के दुश्मन है और वेसल हल्क से डरता है, जिस पर ट्रूडी कहती है कि उसे डरना चाहिए। तभी ट्रूडी अपने साथ आई हुई औरत को देखती है और कहती है कि तुम कभी उसके प्रेमिका थी, लेकिन अभी भी तुम्हारा ग्रैंडडॉटर से कुछ कनेक्शन है। जब तुम मॉर्टल थी तब तुम हल्क के वेसल की पत्नी थी, क्या मैं सही हूँ? जिस पर वो औरत कहती है कि हाँ तुम सही हो, ब्रूस मेरा पति था और ब्रूस कभी तुम्हें हल्क नहीं देगा और हल्क तुम्हें चीर के रख देगा। तभी हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि बेटी रॉस है और वो जो ग्रैंडडॉटर के कनेक्शन की बात हो रही थी, तो डिफेंडर के इशू नंबर 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बेटी रॉस को कुछ पावर्स दी थी ताकि वो ग्रैंडडॉटर को एक्सेस कर सके और यही बात ट्रूडी कर रही थी। तभी ट्रूडी कहती है कि मैं हूँ एल्डेस्ट और मैं अर्थ के सारे टेरर्स को बुलाना चाहती हूँ जो अब तक परछाइयों में छुपे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि अर्थ के सारे मॉन्स्टर्स जाग चुके थे, जिसमें मैन थिंग भी है। तभी आगे एल्डेस्ट कहती है कि मैं तुम सारे मॉन्स्टर्स को एक काम सौंप रही हूँ और वो काम है फ्रैक्चर्ड सन को ढूंढना, जिसे हल्क कहते हैं क्योंकि उसकी आत्मा वन बिलो ऑल की है जो हमारा दुश्मन है, लेकिन उसका फ्लैश हमारा है और उसी से हम अपने मदर ऑफ हॉरर को आजाद कर सकेंगे ताकि हम फिर से एज ऑफ मॉन्स्टर को ला सके। तभी हम हल्क को देखते हैं जो जंगल में चल रहा था और तब वो देखता है कि चार्ली उसके पीछे आ रही थी और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू हो जाता है।